इंडस्ट्री की तरफ आकर्षित नहीं है। उसका कारण था, उसका कारण भी हम जैसे लोग रहे। देखिए, मैं तो इस इंडस्ट्री में नया हूं, 2013 से हूं, परंतु मुझसे पहले बहुत सारे लोग रहे और अच्छे लोग रहे, और जिन्होंने एमवे को बड़ा किया होगा, जिन्होंने मोदी केयर को बड़ा किया होगा, जिन्होंने वेस्टिज को बड़ा किया होगा, और इन लोगों को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लाइक करता हूँ। त्रिलोक जी को बहुत लाइक करता हूँ, मैं गौतम बाली को लाइक करता हूँ, सभी मोदी को लाइक करता हूँ। इन्होंने बहुत मेहनत करी और इस इंडस्ट्री को आज इस साइज पर पहुंचाया। परंतु हम सब की सोच एक गलत रास्ते पे चली गई थी उस टाइम पे। वो रास्ता क्या था कि यार महंगा बेचो और ज्यादा बांटो, क्योंकि व्यक्ति को पैसे नहीं मिलेगा तो छोड़ जाएगा। तो लीडर की इनकम को हम लोगों ने प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर रखा और कोशिश की कि महंगा बेचते हैं और ज्यादा बांटते हैं। जब हम महंगा बेचने गए तब लोगों ने पूछा, भाई ये महंगा क्यों बिक रहा है, ये तो कंपटीटर तो इतने में बेच रहा है, 300 में, आप 700 की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कुछ उल्टे सीधे उस पर लोगो लगा दिए। किसी ने हलाल लगा दिया, किसी ने जीएमपी लगा लिया, किसी ने बोला जी हमारे यहाँ एलोवेरा उगता है, उसके ऊपर से प्लेन भी नहीं जाता, प्लेन का रूट ही नहीं होता, तो वो जाएगा ही। और एलोवेरा ऐसे भी ऑर्गेनिक होता है, उसमें कौन खाद डालता है? हमारे गांव में तो, राजस्थान में तो कोई नहीं डालता खाद, एलोवेरा ऐसे ही जंगली घास की तरह उग जाता है। सो बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे मिथक बातें की अपने 700 रुपए के भाव को जस्टिफाई करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटर भी कहाँ कम थे, वो लाला ने किया तो डिस्ट्रीब्यूटर ने भी किया। डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला जी एलोवेरा जूस पी के मेरी बुआ को लकवा मार गया था, ठीक हो गई। डॉक्टर आज तक सोच रहे हैं कैसे एलोवेरा से ठीक हुई होगी। तो लाला जी ने एक झूठ बोला, डिस्ट्रीब्यूटर ने 4 बोल दिए। और वो हाई प्राइस को जस्टिफाई करने के चक्कर में झूठ की दुकान चलती रही। इस वजह से क्या हुआ, जो पढ़ा लिखा समाज का हिस्सा था वो हमसे दूर हो गया। उसने देखा कि आदमी फालतू बात करता है, यह आदमी बिना सर पैर की बात करता है, यह आदमी झूठ बोलता है, कल ये कंपनी लाया था आज ये ले आया, इसको हटाओ। सो पिछले 8-10 सालों में प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क के अंदर नए लोग तो आए नहीं और पुरानों को एक क्रिप्टो का कैंसर और लग गया। सो एक बहुत छोटे और फ्रेजाइल डोमेन में हम आ गए। सो यदि फाइटो को वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी बनना है तो इस चैलेंज को तो एड्रेस करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, हम भी कोई झूठी मूठी चीज बना देते हैं, बड़ी बाइनरी दे देते हैं, अवार्ड दे देते हैं, वही होना है, कुछ नहीं होना। 8-10 लोग कमा लेंगे, 1-2 लोग की गाड़ी आ जाएगी। परंतु यदि हम सोचते हैं कि हम इस कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाएंगे, पिछली बार तो एक्सपीरियंस नहीं था, इस बार तो एक्सपीरियंस है, लोग हैं, सब कुछ। पिछली बार इन्वेस्टर्स नहीं थे, पिछली बार एमएलएम की वजह से हमारे शेयर का भाव गिर गया था। इस बार तो वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर्स, जैसे ये कंपनी मर्ज हो रही है, वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए एक टांग पे खड़े, एक टांग। क्योंकि इसका अच्छा व्यापार कहां है बताइए आप? व्यापार की दृष्टि से देखिए, उधार देते नहीं हम, एमएलएम में उधार कहां होता है? इंसेंटिव सक्सेस फी है, जिसका धंधा होता है उसको इंसेंटिव मिलता है, और जिसको नहीं मिलता वो मुंह चढ़ा के खड़ा भी नहीं होता, क्योंकि उसको पता है भाई प्लान के हिसाब से नहीं बना। और जिसका ज्यादा बना उसको कंपनी को देने में तकलीफ नहीं, क्योंकि प्लान तो पहले से सोचा हुआ, राइट? सो कैलकुलेटेड इंसेंटिव, नो बैड डेट, तो इससे अच्छा व्यापार क्या होगा? और भारत चलेगा ही कंजम्पशन पे, भारत की कहानी कंजम्पशन पे ही चलेगी। सो इससे अच्छा व्यापार नहीं। और हमने प्रूव करके दिखाया सारे इन्वेस्टर्स को पिछले 7 साल में कि भाई हमने बढ़िया टर्नओवर किया, 7%, 8% का हम लोग ने पैट किया, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स दिए। तो इस बार जितने भी मार्की इन्वेस्टर्स दिखते हैं आपको, जिन्होंने फ्लिपकार्ट की रचना करी, जिसने मिंत्रा बनाया, ऐसे मार्की इन्वेस्टर्स, भले वो सिकोया हो, टाइगर फंड हो, वो सब लाइन में खड़े होकर इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा हमने देखा कि यदि हम डिस्ट्रीब्यूटर की बात मानते हैं तो हमें क्या क्या करना होगा। पहले हमने देखा कि देखिए ये प्रोजेक्ट को हमें नेटवर्कर कम्युनिटी से बाहर ले जाना पड़ेगा, एक नॉर्मल कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट कर पाए। उस हिसाब से हम लोग ने पहले दिन से ही, आपने जैसा बोला दीपक सर कि हमने 3 साल पहले ही कह दिया था कि हम ऐसे 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 करेंगे, और हम वैसे 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 करते आ रहे।
अगला स्टेप हमारा फाइटो कैफे का होगा, और उसके आने के बाद आप देखिएगा कि जिस शहर में फाइटो कैफे खुलेगा उस शहर की सारी नेटवर्क कंपनी उसी दिन बंद हो जाएगी। कि हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत सुपर हो जाएगा, और जिस शहर में जो भी कैफे खुलता है उसके बारे में सबको पता लग जाता है। बड़ी सी फैक्ट्री टेस्को की इसकी टाटा की खुलेगी, पता नहीं लगेगा आपको, क्योंकि वो बाहर होगी, इंडस्ट्रियल स्टेट में होगी। पर शहर के बीच में जब आपका कैफे खुलता है तो सभी स्टूडेंट्स को, हाउसवाइफ को किटी पार्टी करने के लिए, इसके उसके लिए सबको पता लग जाता है। यानी हमारी ब्रांड अवेयरनेस बहुत बड़ी होगी जैसे ही फाइटो कैफे खुलने शुरू हो जाएंगे। सो हमने देखा कि ये प्रोजेक्ट एक तो एक्सेप्टेबल होना चाहिए लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में जिसको नेटवर्किंग का कुछ पता नहीं है। तो रीसेलर मॉडल में दीपक जी ने बहुत अच्छा काम किया है। करना क्या है, एक दुकान बनानी है, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं, आप अपना मार्जिन जोड़िए और जिसको आपको बेचना है उसका डिटेल डालिए, ऑर्डर बुक करिए, माल तो हम भेज रहे हैं, पैसा हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो इससे आसान एक आम आदमी के लिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उसे तो हम 1 गोला 2 गोला 4 गोला बना ही नहीं रहे। एक रीसेलर को तो हम कुछ बता ही नहीं रहे कि भाई नेटवर्किंग क्या है। रीसेलर को हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का फोटो, उसके ब्रोशर्स, उसके डिस्क्रिप्शन, उसके वीडियोस हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसको कह रहे हैं कि भैया ये हमारा कट ऑफ प्राइस है, इसके ऊपर आपको जो प्राइस रखना है आप प्राइस रख लीजिए, हम डिलीवरी कर देंगे, और उस डिलीवरी के बाद जो डिफरेंस आएगा वो आपको दे देंगे। इतनी तो सिंपल एक लाइन की कहानी है, प्रेम कहानी। रीसेलर के लिए तो हमारी प्रेम कहानी एक लाइन की है, उसको तो हमने ना तो कोई परफॉर्मेंस बोनस बताया, ना कुछ बताया, उसको सुनना भी नहीं, हमें सुनाना भी नहीं है। परंतु ये कॉन्सेप्ट आम लोगों तक पहुंचेगा। 30 साल के इतिहास में 1.25 करोड़ नेटवर्कर बने हैं साहब, सिर्फ 30 साल, और जिन्होंने मेहनत की है वो लोग छोटे लोग नहीं, सब केपेबल लोग, भले वो गौतम वाली हो या समीर मोदी हो या एक छोटा सा हिस्सा मैं भी रहा था उस समय। हम सबकी मेहनत से 1.25 करोड़ लोग तैयार हुए सब 30 साल में। पर इस रीसेलर मॉडल में आप देखोगे एक मनीष जैसा लड़का यदि 1200 रीसेलर तैयार कर सकता है, किस रीसेलर मॉडल की वजह से हमारी संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। दूसरा, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट चूज किया कि हम रीजनेबल प्राइस पे बेचेंगे, ठीक है। एक फिलॉसफी खरीदी, बाकी तो और कुछ नहीं। हम चाहते तो महंगा बेच के ज्यादा बीवी भी रख सकते थे, तो हमने 2 राह में से एक राह चुनी कि भाई नहीं, हम रीजनेबल में बेचेंगे और आगे का ऊपर का रीसेलर को देंगे। रीसेलर भी आप में से, हमारे में से लोग होंगे, राइट। भाई इससे फायदा क्या हुआ, भाई बेचते तो आज भी शायद बहुत महंगे में होंगे। आप बता रहे थे एक आपका जम्मू कश्मीर वाले हैं अल्ताफ, वो एमआरपी